महिंद्रा की थार, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की एसयूवी 700 और महिंद्रा की बोलेरो। जब भी एसयूवी गाड़ियों का नाम आता है ना, आप महिंद्रा को पीछे छोड़ ही नहीं सकते। महिंद्रा एसयूवी मार्केट का लीडर है, लेकिन आने वाला जो जमाना है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ईवी का, और उसमें जो लीडर है वो है टाटा ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट की रेस में महिंद्रा बहुत पीछे रह गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कोई गाड़ी नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इतनी जो हमारी दमदार गाड़ियां हैं, अगर इनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया तो क्या लोग लेंगे, और नहीं किया तो भाई साहब हम रेस में फिर पीछे रह जाएंगे। तो करे क्या, जाए तो जाएगा। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए महिंद्रा ने एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको कहते हैं ट्विन स्ट्रेटजी। तो ये क्या है ट्विन स्ट्रेटजी, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आज से आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहा हूँ एक मिनी केस स्टडी सीरीज, जहां पे मैं टॉप इंडियन कंपनीज के एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व कर रही है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने बिजनेस, अपने व्यापार और अपनी लाइफ में अपन कुछ उन्नति कर पाएंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो भाई लोग, एक बात तो क्लियर है, आने वाला समय ईवी का है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है। अगले 5 से 10 साल या 15 साल में जितनी भी कंपनीज है, सबको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अपना प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो रेस से पिछड़ जाएगी, मार्केट से बाहर हो जाएगी। इस स्थिति में सबसे ज्यादा टेंशन में है महिंद्रा। उसके सबसे बड़ी टेंशन इसलिए है क्योंकि वो है एसयूवी मार्केट का किंग। लोग एसयूवी को पसंद क्यों करते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, दमदार गाड़ी, इंजन की आवाज, रोड पे चलती है तो ऐसी धमक, ऐसा टोरा कि भाई साहब उस टोर के चक्कर में आदमी महिंद्रा की तरफ जाता है। अब अगर इन्हीं गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, इनकी टॉर निकाल दी जाए, इनको एकदम शांत कर दिया जाए और इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, तो भाई साहब फिर किसको आएगा मजा? तो महिंद्रा अगर इनको इलेक्ट्रिक कर देगी तो रिस्क है कि कोई इनको लेगा ही नहीं, और अगर इनको इलेक्ट्रिक नहीं करती है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की रेस में पीछे रह जाएगी। तो महिंद्रा करे क्या? महिंद्रा ने इसके लिए अपनाई है ट्विन स्ट्रेटजी। इसने कहा एक रास्ते पे चलना ही नहीं, हम 2 रास्ते अपनाएंगे। सबसे पहला इन्होंने डिसीजन लिया कि हम ये जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग मॉडल है, हमारा स्कॉर्पियो, थार, एक्सयूवी, इनको 2027 तक इलेक्ट्रीफाई करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम नहीं कर रहे इसको इलेक्ट्रीफाई। क्यों नहीं कर रहे साहब? क्योंकि हमारे कई ऐसे लोग हैं जो दमदार गाड़ियों के दीवाने हैं और जिनको पेट्रोल डीजल ही भाता है, जो इलेक्ट्रिक से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम इस गाड़ी को बनाते रहेंगे 2027 तक। फिर इनसे दूसरा सवाल पूछा कि भाई फिर ऐसे करोगे तो वीर में पीछे रह गए? तो बोले नहीं, हम वीर में नहीं पीछे रहेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए नए 5 ब्रांड लेके आ रहे हैं अगले 4 साल में। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम 2 स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, इसको टच नहीं करेंगे, इसको पेट्रोल रहने देंगे, और नया जो सेगमेंट है वो पूरा ईवी का ही लेके आएंगे। तो दोनों ही काम सध जाएंगे। तो महिंद्रा का कहना है, देखो हमारे 2 तरह के कस्टमर है। एक करंट कस्टमर है जो हमारी गाड़ियों को इसलिए लेता है क्योंकि उसे इंजन की साउंड पसंद है और वो आउटडोर ट्रिप पे जाता है, लंबी ट्रिप पे जाता है, तो उसको इन्हीं गाड़ियों पे भरोसा है, वो और किसी के भरोसे नहीं जा रहा। तो जो लंबी ट्रिप पे जाता है, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है कि ईवी गाड़ी सर्वाइव कर पाए। और ईवी जब गाड़ी होगी तो आदमी इतना लंबा रिस्क लेगा नहीं। तो अगर मैंने इनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया तो मेरी सेल डाउन होगी। तो इनको 2027 तक जैसी है वैसी चलेगी। 2027 के बाद अगर हम देखते हैं कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लग गए, आदमी कंफर्टेबल हो गया, तब जाके हम इसको इलेक्ट्रीफाई करने के बारे में सोचेंगे। पर तब तक क्या करेंगे? जो ऐसा यूजर है जो कह रहा है कि नहीं मुझे तो एनवायरनमेंट की फिक्र है, मुझे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी के अभी चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा है कि मैं बाहर जाता ही नहीं, मुझे तो सिटी में चलाना है, मैं तो लूंगा, या जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पास पेट्रोल डीजल एक तो ऑलरेडी है, एक ईवी भी लेके देख देता हूं, तो ये सेगमेंट भी बहुत बड़ा है, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो महिंद्रा कहता है इस सेगमेंट के लिए नए व्हीकल बना देता हूं। महिंद्रा का मानना है कि 2027 तक हमारी टोटल जितनी भी गाड़ियों की बिक्री होगी उसमें से 30% ईवी होगी, और जो नए ईवी लेने वाले लोग हैं, जो हमारे करंट कंज्यूमर हैं, वो तो ईवी नहीं ले रहे। ईवी लेने वाले नए कंज्यूमर आएंगे, हम उनको पकड़ना चाहते हैं। इस समय आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की पिक्चर अगर आपके सामने रखूं, 75% मार्केट पे टाटा मोटर्स का कब्जा है। 100 में से 75 गाड़ियां टाटा की बिकती है, और टाटा इस लीड को आगे तक मेंटेन करना चाहता है। अब आप सोच रहे हैं सर जी महिंद्रा तो रेस में बहुत पिछड़ गया, इसने तो अभी तक चालू ही नहीं किया। देखा जाए तो महिंद्रा इस रेस का सबसे पहला प्लेयर है। 2010 में महिंद्रा लेके आया था रीवा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इस रीवा पे बेस्ड करके E20 एक मॉडल लेके आया था, लेकिन उस समय भाई साहब ना इसकी बैटरी लाइफ थी, ना कोई बहुत लंबी रेंज थी, तो ये प्रोडक्ट बुरी तरह पिट गया था। और एक नया वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया था E-Verito, वो तो प्रोडक्शन चालू होकर बाजार में आया ही नहीं, पहले ही इन्होंने बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट में ये ऑलरेडी हाथ जला के बैठे हैं, और जो रेस में ये पहले होने चाहिए थे, अब ये रेस में सबसे आखिरी हो गए। पर ये इसके लिए क्या कहती है इनकी टीम कि भैया कोई बात नहीं, हम रेस में आखिरी हैं,
या हम रेस में छूट गए, लेकिन अब हम भरपाई कैसे करेंगे? अगले 4-5 साल में इतने मॉडल, इतनी रेंज लाके पटक देंगे कि बाजार में बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब जितने भी पेट्रोल डीजल वाले हैं वो आगे पीछे 5-10 साल में जाना ही है। अब इतना बड़ा मार्केट है तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम मार्केट को बम्बार्ड कर देंगे, इतने प्रोडक्ट लेके आएंगे। और महिंद्रा कह रहे हैं कि हमारा पहला फेलियर इसलिए था कि हमारी जो रेंज थी ना वो कम थी और बैटरी कमजोर थी। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। इनके रिसर्च हेड कहते हैं कि जो अब महिंद्रा का हम नया मॉडल ईवी में लेके आ रहे हैं, इस सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल एसयूवी होगी अब तक की। वो कह रहे हैं इसकी रेंज होगी 650 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर। इसकी बैटरी कैपेसिटी होगी 62 किलोवाट से लेकर 80 किलोवाट तक, जो कि XUV 400 की तुलना में लगभग डबल है। जहां XUV 700 इंजन वाली 0 to 100 10 सेकंड में जाती है, ये इलेक्ट्रिक वाली 5 सेकंड में जाएगी। आप वो डिफरेंस देखोगे जो एक कमर्शियल प्लेन में और फाइटर प्लेन में होता है। और रही बात ई मोटर्स की और लिथियम आयन बैटरीज की, वो हम वोल्क्सवैगन से ले रहे हैं जो ऑलरेडी बना रहे हैं। प्रोडक्ट लेवल पे महिंद्रा में एक चेंज और हो रहा है कि जैसे जो इनकी नई ईवी आ रही है XUV.E8, वो कह रहे हैं बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। इतना तो हमको सबको बेसिक पता है कि जो गाड़ियां बनती है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बनती है। तो पहले इंजन का प्लेटफॉर्म अलग होता है, कई लोगों ने इंजन के प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया। महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, तो उसकी गाड़ी का डिजाइन मॉडल एकदम बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये कह रहे हैं कुछ जो हम चेंजेस करेंगे पेट्रोल डीजल इंजन में, उससे हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक को ठीक करना, और जो इलेक्ट्रिक में कुछ चीजें हम ठीक करेंगे वो सीधा हमारे पेट्रोल वाले में पहुंचा देंगे। तो एक में इनोवेशन किया, दोनों को फायदा मिलेगा। ये कहते हैं ट्रू एसयूवी मेकर है, चाहे इलेक्ट्रिक बनवानी हो चाहे पेट्रोल वाली, एसयूवी तो महिंद्रा ही बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चैलेंज कम थोड़ी है। सबसे पहला चैलेंज तो है कंपटीशन, कि द टाटा मोटर ऑलरेडी 75% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। जिस समय महिंद्रा कह रहा है कि मैं मेरी पावरफुल एसयूवी उतारूंगा, उसी समय टाटा भी एविन्या करके एक लॉन्च करने वाला है। इधर जब ये कह रहा है कि जब 2027 के बाद मार्केट ठीक होगा तो मैं थार, स्कॉर्पियो, XUV 700 को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, तो इधर टाटा भी बैठे हैं, हमारी सिएरा, हमारी एक्टर, इसको भी इलेक्ट्रीफाई करेंगे। तो भैया कंपटीशन हल्का नहीं है, रहने तो दमादम वाला है। तो इस जंग के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, और टाटा मोटर वो भी $1 बिलियन ऑलरेडी रेस कर चुका है, यानी 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसे टाटा ग्रुप उठा चुका है इस जंग को लड़ने के लिए। अभी महिंद्रा ने भी कुछ समय पहले 500 मिलियन यानी उसका आधा 4,000 करोड़ बाजार से उठाए, और अभी खुद के और रिसोर्सेज से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में अगले 5 सालों में करने वाले हैं। तो हमने देखा महिंद्रा कह रहा है पुरानी को चलने दो, जब मौका आएगा तब इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, और जब तक वो मौका आता नहीं तब तक नई रेंज लॉन्च कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी इसके पास पूरी है, मार्केट पूरा खुला पड़ा है, बट कुछ चैलेंज भी है। एक चैलेंज जो महिंद्रा के साथ तब से लेके अब तक हमेशा रहा है, और ये चैलेंज आगे भी रहा तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो क्या है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में? आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, मैं आपको बताता हूँ। इनके पास सबसे बड़ा इशू है सप्लाई चेन का। बाजार में डिमांड तो रहती है, ये पूरी ही नहीं कर पाते। थार की डिमांड है पर वेटिंग चल रही है 3 महीना 6 महीना, और कोई पर्टिकुलर मॉडल की 14 महीना। XUV 700 भी बुकिंग तो हो गई थी, लोग 14 महीने 24 महीने तक की बुकिंग लेके बैठे। तो महिंद्रा भाई साहब ईवी मार्केट में आ भी सकता है, छा भी सकता है, धूम भी मचा सकता है, लेकिन जब डिमांड और सप्लाई नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे भाई साहब? तो महिंद्रा ग्रुप पूरा कह रहा है कि इस पे हमारी नजर है, हम नई फैक्ट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आउटसोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम उन्होंने दूर कर दी तो शायद ईवी मार्केट में छा पाए, और ये नहीं हो पाई तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज महिंद्रा के लिए हमेशा रहेगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, महिंद्रा की थार अगर इलेक्ट्रीफाई हो गई तो लेनी है कि नहीं लेनी है, और आप पेट्रोल वर्जन के दीवाने हैं या ईवी वर्जन के दीवाने हैं? आपकी क्या ओपिनियन है मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, एक एक कमेंट में खुद पढ़ूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद, जय हिंद।